सो हाय देयर, आई एम मृणाल और आज हम लोग अपने केमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी को लास्ट क्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, मैटर का डेफिनेशन और आपको प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में बताया था। मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम भी बताया था। तो उन सभी चीज़ों को लेकर आज हम उन चीज़ों को आगे पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे इजिली विजिबल है कि आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ये सब चीज़ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने इस क्लास में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये सब जितने आपको बड़े लग रहे हैं थोड़े नाम, मगर ये सब कुछ नहीं है, बहुत ही छोटी चीज़ है ये। इसलिए आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, हम इसे मिलकर सीखेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे आपके एक दोस्त की तरह हैं, ठीक है? इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहला टॉपिक देख सकते हैं जो लिखा हुआ है आइसोटोप्स। सो व्हाट आर आइसोटोप्स? तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं लिखा हुआ है कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एक एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर होगा बट डिफरेंट मास नंबर होगा। जैसे कि आप हम लोग यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं जो कि एक कार्बन का मैंने लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन, ऊपर आप देख सकते हैं मास नंबर इज 12, नीचे एटॉमिक नंबर इज 6। फिर आप इधर वाले कार्बन को देख सकते हैं, आप इस वाले को, नंबर इज 14 एंड एटॉमिक नंबर इज 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट्स रिटन न्यूट्रॉन चेंज। तो बेसिकली क्या होता है हमारे आइसोटोप्स में, क्या हमारे पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये बेसिकली आपका होता है आइसोटोप्स, ठीक है? अब चलिए सेकंड पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन गिवन है, तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है बट ऊपर मास नंबर आप देख सकते हैं इजिली, ये विजिबल है कि ये डिफरेंट है, 1, 2 एंड 3। तो इसका मतलब ये साफ है कि यहाँ पे न्यूट्रॉन की चेंज हुई है। सो दिस इज ऑल अबाउट आइसोटोप्स। ये हम लोग आगे चल के आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर अभी नहीं समझ में आया है, बस इतना चीज याद रखिए कि इसमें सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट मास नंबर होता है। ओके, सिंपल याद रखना है, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, ठीक है? ओके, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसोबार्स। तो यहाँ पे आप आइसोबार्स में देख सकते हैं इट्स क्लियरली रिटन सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, ठीक है? जैसा कि हमने अभी आइसोटोप्स में पढ़ा था, इसमें कि हमारे सेम एटॉमिक नंबर्स थे बट डिफरेंट मास नंबर थे, यहाँ पे ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे सेम मास नंबर होंगे बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है? ठीक उसका उल्टा कर देना है आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स में, ठीक है? अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है आर्गन और कैल्शियम का। देखिए आप दोनों का मास नंबर सेम है 40 एंड 40, बट दोनों का एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट है 18 एंड 20, ठीक है? ये आपको साफ दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट आइसोबार्स। तो आई होप कि आप सभी को आइसोबार समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, इसका भी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा अभी, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। बस ये एक बेसिक चीज याद रखिए दैट आइसोबार इज जस्ट अपोजिट ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है? चलिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं आप कि this given isotone, okay? So what are isotones? Which have same number of neutrons, ठीक है? न्यूट्रॉन्स मैंने आपको पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग न्यूट्रॉन्स निकालते हैं, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है? m माइनस एक्स, व्हाट वी बेसिकली डू, n इक्वल्स टू m माइनस एक्स। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में जब मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम सिखाया था उसमें मैंने आपको बताया था। तो यहाँ देखिए मैं आपको समझाता हूँ फिर से। ये देखिए फ्लोरीन, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 9 और इसका मास नंबर है 19, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, विच इज m माइनस एक्स, ठीक है? m हेयर इज 19 जो कि आपका मास नंबर है और एटॉमिक नंबर आपका 9 है, सो इट्स 19 माइनस 9 विच इज 10, ओके? ये बहुत इजी है। चलिए मैं आपको एक और बता देता हूँ, ये हम देख सकते हैं नियॉन। नियॉन का हमारा क्या होता है एटॉमिक नंबर 10, इसका हमारा मास नंबर क्या होता है 20। So what will the neutron here? That will be m minus x. That is 20 minus 10. That is 10. Okay? I hope आप सभी समझ गए होंगे इसे। Okay? That's good. और हाँ, यहाँ पे एक की पॉइंट आपको याद रखना है, ये देखिए इसलिए मैंने यहाँ पे इसे मेंशन भी कर दिया है। So this is to learn 1 to 36 atomic number at least. So at least आपको 1 to 36 जो आपका एटॉमिक नंबर है वो याद होना चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी, ठीक है? आपको एटॉमिक नंबर एज वेल एज आपको मास नंबर याद होना चाहिए, ठीक है? जिससे कि आपको
क्वेश्चंस बनाने में बहुत ही इजी होता है। वैसे अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये इवेंचुअली अपने आप याद हो जाएगा, तो इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, सो मूविंग ऑन द सेकेंड वन। सो ये हमारा है isoelectronic species. So what are isoelectronic species? That have same number of total electrons. ठीक है, जिसमें कि हमारा सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन, जिसमें कि हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कैसे। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, N जिसपे कि -3 चार्ज दिया हुआ है, मैग्नीशियम जिसपे -2 चार्ज है, फ्लोरीन जिसपे माइनस चार्ज है, ऑक्सीजन जिसपे -2 चार्ज है, Na+ जिसपे +1 चार्ज है, और अल्युमिनियम जिसपे +3 चार्ज है। तो सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10। ठीक है, आई होप कि ये सभी आप सभी को पसंद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ये आप हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। सो प्लस मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जितना होता है आपका वो माइनस हो जाता है। सो 13 - 3 दैट विल बी 10। ठीक है, सो दैट विल बी टोटल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल हियर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सोडियम में हमारा 11 होता है, 11 - 1 दैट विल 10। ऑक्सीजन 2 माइनस है तो 8 + 2 10। फ्लोरीन 9 होता है तो 9 + 1 10। ठीक है, तो इस टाइप से आप सारी चीज देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको बस एक चीज याद रखना है कि इसमें आपका जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो सेम होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में। ठीक है, और आप इसे और भी अच्छे से याद कर सकते हैं कि आइसो का डेफिनेशन क्या होता है हमारा, इक्वल, सेम। सो आप अगर आपको कहीं भी दिखाया जाता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, तो वहां पे सिर्फ आपको बस दिमाग में आना चाहिए कि आइसो मतलब सेम। सो सेम, और इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है तो इलेक्ट्रॉन, सो दैट विल बी सेम इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये मैंने आपको एक जनरलाइज वे बताया कि आप इसे याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, सो आई होप कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और आसान हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए ये देखिए, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ मेनी स्पीशीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, कितने स्पीशीज में से हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सो यहाँ पे हमारा क्या क्या गिवन है, फॉस्फोरस जिसमें हमारा -3 चार्ज है, नियॉन जिसपे कोई चार्ज नहीं है, स्कैंडियम जिसपे +3 चार्ज है, आर्गन जिसपे +2 चार्ज है, सल्फर जिसपे कोई चार्ज नहीं है, और कैल्शियम जिसपे +2 चार्ज। तो इसमें पूछ रहे हैं हाउ मेनी स्पीशीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो ये आप सभी बनाइए, मैं आप सभी को 10 सेकेंड्स काफी होंगे मेरे ख्याल से इसके लिए। लेट मी काउंट। सो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, आई होप कि आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सो फॉस्फोरिक का एटॉमिक नंबर होता है 15, और यहाँ -3 गिवन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे हमारे, 18। ठीक है, सो इस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसमें कि सेम है। सो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 10 18। सो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सेम इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, 18। सो हाउ मेनी आर देयर, 1 2 3 एंड 4। दैट मीन्स हमारा कैल्शियम, आर्गन, स्कैंडियम और फास्फोरस, इन तीनों का इलेक्ट्रॉन सेम है। सो द आंसर विल बी 4। ठीक है, सो आई होप कि आप सभी को ये पसंद आया होगा, आप सभी इसे अच्छे से बनाए होंगे। और इसका मैं आपको और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा आगे चल के, इसलिए अगर आपको अभी नहीं पसंद, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पढ़ेंगे, जो कि पॉली एटॉमिक स्पीशीज का डेफिनेशन होगा। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग डेफिनेशन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पढ़ेंगे फॉर पॉली एटॉमिक स्पीशीज विच इज मोर देन वन स्पीशीज, जो कि एक से ज्यादा स्पीशीज के लिए होगा। ठीक है, तो बहुत ईजी है, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। तो इसमें सबसे पहला कंडीशन क्या है कि आपका सेम नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, सो द फर्स्ट कंडीशन इज दैट यू शुड हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेकंड कंडीशन क्या है कि आपका सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए, जो आपका गिवन एलिमेंट है वो थ्रू आउट सेम होना चाहिए। और आपका तीसरा कंडीशन जो है वो है आपका सेम स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आपका कोई भी एलिमेंट या स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो वो सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है,
तो आप एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि तीनों में सेम कोऑर्डिनेशन सेम है, सेम अगर आप देखेंगे सेम नंबर सेम स्ट्रक्चर, तो एक सेम वर्ड आप देखेंगे तीनों में कोऑर्डिनेशन की तरह यूज किया गया है। तो सिर्फ आपको यही याद रखना है कि हर एक जैसे आपका सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए और आपका सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, ये देखिए सबसे पहला क्या है आपका दिया हुआ एलिमेंट, ClO4 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो जाएगा, 7 + 6 × 4 और +1 क्योंकि वहां पे माइनस चार्ज है, तो ये आपका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट विल बी 5। ठीक है, यहाँ पे टोटल एलिमेंट कितना है, 5 है, क्योंकि हमारे पास 4 ऑक्सीजन है और एक क्लोरीन है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा टोटल एलिमेंट्स 5। ठीक है, सो आई होप कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप यहाँ पे अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका निकालना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। So it will be 6 × 4, 24 + 1, 25 + 7, 32। So वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा BrO4 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेम चीज है, 7 + 6 × 4 + 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस साइन है। ठीक है, और 6 × 4 that will be 24 + 1, 25 + 7, 32। ठीक है, so that will be your valence electron for BrO4 minus। Same goes for IO4 minus, जो आपका 7 + 6 × 4 + 1 करेंगे तो आपका 32 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला जो आपका कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गया है कि हमारा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है तीनों में सेम है, दैट इज 32। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सेकंड कंडीशन क्या था कि हमारे पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों में हमारा सेम एलिमेंट है। देखिए तीनों में 4 ऑक्सीजन है और ये एक क्लोरीन, एक ब्रोमीन, एक आयोडीन, तो टोटल 5 एलिमेंट है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अरे बहुत ईजी है। ठीक है, अब चलिए अब इसके स्ट्रक्चर पे जाते हैं। तो ये देखिए स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं तीनों का सेम है। ये देखिए Cl, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और यहाँ से सिंगल बॉन्ड O के साथ यहाँ पे माइनस चार्ज है। ठीक है, अब Br में वही देख सकते हैं आप, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ माइनस चार्ज। आयोडीन में भी सेम है। ठीक है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ माइनस। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज फॉर पॉलीएटॉमिक सीरीज। ठीक है, जिसमें कि हम लोग एक से ज्यादा स्पीशीज का डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हमारा तीन क्या था, हमारा तीन कंडीशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, दैट वाज सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स, द सेकंड वन वाज सेम नंबर ऑफ एलिमेंट एंड द थर्ड नंबर वाज सेम स्ट्रक्चर। ठीक है, ये तीन चीज आपको याद रखनी है बस। उसके बाद ये चुटकियों में आपसे ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, ये एक एग्जांपल था, तो आप इस पे और भी आप इसे एग्जांपल लेके कर सकते हैं। ठीक है, बस प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा आइसोस्टर्स। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होता है, बेसिकली कंटेन सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन होता है वो सेम होता है और जो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट होता है वो भी सेम होता है। उसको बेसिकली आप ऐसे याद रख सकते हैं आप कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। ठीक है, और देखिए और आइसोस्टर स्पीशीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, हमारे पास साइरो आइसोस्टर स्पीशीज जो है हमारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक है बट इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है N2O, then we have CO2, and then we have Cn2 and 2 minus। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं, सब में यहाँ पे तीन एलिमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पहले में क्या होगा, टोटल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 22, CO2 में भी हमारा हो जाएगा 22 और Cn2 2 माइनस में भी हो जाएगा हमारा 22। ठीक है, सो एलिमेंट्स हियर आर 3, 3 एंड 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम हमारा एलिमेंट्स भी सेम है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि ये पॉलीएटॉमिक स्पीशीज है। ठीक है, जहाँ पे हम एक से ज्यादा स्पीशीज को हम देख रहे हैं और जिसका कि हमारा तीनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चलिए
सो और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके टोटल इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये जो है आपका आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है। सो हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है वो है हमारा आइसोडाइफर्स। ठीक है। सो व्हाट आर आइसोडाइफर्स? तो आप यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। सो इट हैज सेम डिफरेंस इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है। तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। ठीक है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। दैट इज एन जो कि आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है और पी जो कि आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। सो दैट विल बी एन माइनस पी इक्वल्स टू, और दूसरे का भी जो एन माइनस पी इक्वल्स टू दोनों का सेम आना चाहिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा? आइसोडाइफर्स। ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 2 कार्बन एलिमेंट दिया हुआ है। ठीक है। एक का आपका एटॉमिक नंबर 6 and 12, अनदर वन इज 8 and 16। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 और 12 वाले में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी 6 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी 6। और ये दूसरे वाले में क्या हो जाएगा? हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी 8 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी 8। ठीक है। दैट विल बी द सम ऑफ 16 एंड दैट विल बी द सम ऑफ 12। ओके। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? फिर मैंने आपको ऊपर बताया कि डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी सेम। सो हियर न्यूट्रॉन हमारा कितना है? 6, प्रोटॉन कितना है? 6। तो n माइनस पी विच इज 6 माइनस 6 विच विल बी 0। और हमारा यहाँ पे क्या है? न्यूट्रॉन हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज 8 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज आल्सो 8। सो हमारा क्या हो जाएगा? 8 माइनस 8 दैट इज 0। सो 0 दोनों में 0 है, so 0 equals to 0, that satisfies the given condition that the number of neutrons is equals to the number of protons। ठीक है। तो ये सेटिस्फाई, अगर ये आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो ये आपका क्या है? आइसोडाइफर्स। ठीक है। तो आई होप कि आज मैंने आप लोगों को जितने भी टॉपिक्स पढ़ाई वो आपको समझ में आया है। तो आज के टॉपिक के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने आपको आज जो जो चीजें कवर की वो सभी आपको समझ में आ गई। और अगर आपको इससे फर्दर कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है आपको क्वेश्चंस बनाने में, या फिर अगर आपको इस वीडियो लेक्चर से अगर आपको कुछ चीज नहीं समझ में आई है, तो आप बेझिझक आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है। हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और हम आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई भी देते हैं। सो विद दिस नोट आई होप कि आप सभी अभी अच्छे से अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे होंगे और कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ, प्रैक्टिस करने में हो सकता है आपसे कुछ मिस्टेक्स हो, बट ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास मिस्टेक्स हो रही हैं तो आप फिर रुक जाइएगा। आप मिस्टेक्स करना बहुत जरूरी है, पता है आपको, क्योंकि मिस्टेक से एक आदमी के अंदर का जो एक जज्बा है वो बरकरार रहता है। ठीक है। सो मिस्टेक्स होना चाहिए, बिकॉज मिस्टेक्स आर गुड। ओके। जिसकी वजह से कि आप अपने आप को और सुधार पाएंगे और आप उसे और रिप्लेनिश कर पाएंगे जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं। ठीक है। सो विद दिस नोट आई एम मृणाल साइनिंग ऑफ। ठीक है। until then don't forget to like, subscribe and share this video with your friends and family, and also click that bell icon for further notifications and future videos. You are watching Apni Pathshala. We are here to brighten up your future. Thank you.